जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं माता बगलामुखी, जिनको पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सारे इनके नाम हैं। उन्हीं का प्रकटोत्सव जो है आने वाला है कल, यानी कि 15 मई 2024 को। वैसे तो कहा जाता है कि ये तंत्रिका या तंत्र की देवी कही जाती हैं, लेकिन सामान्य जन भी इनकी सामान्य रूप से पूजा करके इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी भक्त अगर इनकी सच्चे मन से आराधना कर ले तो उसके लिए कुछ भी इस संसार में जो है अजय नहीं रह जाता, वो हर चीज़ को जीत लेता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं माता बगलामुखी देवी के बारे में। उनकी पूजा कैसे करनी है, कल मुहूर्त क्या है, कैसे सामान्य जन जो है इनका आशीर्वाद प्राप्त ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। बगलामुखी जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। माता बगलामुखी 10 महाविधाओं में से एक 8वीं महाविधा की देवी भी हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा करने से शत्रुओं को नियंत्रित और परास्त करने की शक्ति भी मिलती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार बगलामुखी जयंती या जो प्रकटोत्सव है इनका, वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल जो बगलामुखी प्रकटोत्सव है वो 15 मई 2024 को यानी कि कल है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख मास में जो है 15 मई 2024 के दिन यानी कि बुधवार को सुबह 4:19 से जो है शुरू होगी। वहीं इसका जो समापन है वो अगले दिन 16 मई यानी कि 2024 यानी कि दिन गुरुवार सुबह 6:22 पर वो समापन होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल जो बगलामुखी प्रकटोत्सव है वो 15 मई को मनाया जाएगा। और साथ ही इसी दिन जो है मासिक दुर्गा अष्टमी भी है और इसको बुधवारी अष्टमी भी कहा जा रहा है। माँ बगलामुखी देवी की जो है बहुत ही सरल सी पूजा विधि मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर आपको पवित्र स्नान करें। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। एक वेदी पर पीला वस्त्र बिछाकर देवी बगलामुखी देवी की आप प्रतिमा स्थापित कर लीजिए, या फिर उनका आप यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। गंगा जल से प्रतिमा को साफ करें, देवी को कुमकुम का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाएं, पीली मिठाई या फल उनको जो है भोग स्वरूप में लगाएं। बगलामुखी कवच या स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। बगलामुखी चालीसा भी आती है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। पूजा का समापन सिंपल सी आरती से कर दें। पूजा के दौरान जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए माता से क्षमा मांग लें। इस दिन आपको तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म करें, दान करें, इससे माता की कृपा आप पर ज़रूर बनी रहती है। माता पीताम्बरा भी इनको कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। यह भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। इनकी आराधना के पूर्व जो है हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होती है। इन देवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती है। ये शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जो जीवन है वो निष्कंटक हो जाता है। किसी भी छोटे कार्य के लिए जो है आपको 10,000 तथा असाध्य से लगाने वाले जो कार्य होते हैं उनके लिए 1 लाख मंत्र का जाप आपको इनका करना चाहिए। बगलामुखी मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। यदि हम बात करें माता के स्वरूप के बारे में तो नव यौवना है। ये नव यौवन सी दिखती हैं और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। सोने के सिंहासन पर विराजती हैं। 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट है। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं। शरीर पतला और सुंदर है। रंग गोरा और स्वर्ण जैसी कांति है। सुमुखी है। मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर मुस्कान छाई रहती है जो मन को मोह लेती है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला एक भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विधा ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन भी कर दिया। बगलामुखी महाविदा भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी भी कहलाती हैं। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। श्री माता बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि माता जो बगलामुखी का नाम का अर्थ क्या है। तो जो बगला शब्द है वो संस्कृत भाषा के बलगा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुब्जिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित होता है, वा, गा, ला।
वा अक्षर वारुणी, गा अक्षर सिद्धदा तथा ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त भी हुआ है। माता का जो वार है वो शुक्रवार माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इनको गुरुवार के दिन भी इनकी पूजा अचूक मानी जाती है और इनकी जो तिथि है वो अष्टमी तिथि कहलाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं तो उनकी कुंडली के अंदर जो गुरु ग्रह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। चाहे वो आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि आप माता बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं तो गुरु ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। देवी को आपको पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करना है। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। जाप के नियम किसी जानकार व्यक्ति से ही पूछ करके कीजिएगा। देवी उपासना की कुछ खास बातें रहती हैं जो आप सभी लोगों को जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माँ बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना गया है, परंतु सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस महाविदा की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम, शौच आदि का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस साधना को किसी जानकार से पूछकर या जानकर ही करना चाहिए। कुछ लोग आकर्षण, मारण तथा स्तंभन कर्म आदि तामसिक प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी करते हैं, लेकिन इन्हें सावधानी अगर ये नहीं रखी जाती है तो इनसे आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए जो सामान्य जन है उनको सामान्य रूप से ही इनकी पूजा आराधना करना चाहिए। तो जातक को क्या करना है, सुबह नित्य कर्म और स्नान करके इसके बाद उनको पूर्व मुखी जो है होकर के पीले रंग के वस्त्र धारण करके बैठ जाना है। माता को पीला आसन पर विराजमान करके पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। सामान्य जन इस दिन उपवास रखकर उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। माता के समक्ष आपको धूप, दीप और अगरबत्ती को प्रज्वलित कर लेना है। पूजा के बाद माता बगलामुखी की आरती उतारें तथा उनकी आरती करें। आरती के बाद आप चालीसा पढ़ लीजिए। शाम के समय माँ बगलामुखी की कथा का पाठ भी जरूर कीजिए। हल्दी की माला से पूजा और जाप करने से भी जातक की सभी बाधाओं और संकटों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही शत्रु भी पराजित हो जाते हैं। माँ बगलामुखी प्रकटोत्सव पर व्रत करने वाले जातक शाम के समय फल खा सकते हैं। जो लोग माता की उपासना करते हैं उनको क्या क्या लाभ होते हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। देवी भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीर्वाद देती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकाल करके सही करती हैं। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु तो देवी उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये कोर्ट कचहरी के केसों में भी विजय दिलाती हैं। और नेताओं जो चुनाव लड़ते हैं नेता, वो बहुत सारे नेताओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो देवी के मंदिर में जाकर के अनुष्ठान करवाते हैं चुनाव वगैरह जीतने के लिए। देवी का एक मंदिर पीताम्बरा पीठ दतिया मध्य प्रदेश में भी स्थित है। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में पीताम्बरा पीठ स्थित है। इसे शक्ति पीठ भी माना जाता है। यहाँ पर महाभारत कालीन वनखंडेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। कहते हैं कि पीताम्बरा पीठ क्षेत्र में श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा माता बगलामुखी देवी और माता धूमावती देवी की मूर्ति की स्थापना 1935 में की गई थी। पूरी दुनिया में और भारत में माँ बगलामुखी के केवल 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर और शक्तिपीठ माने जाते हैं, जो पहला दतिया मध्य प्रदेश, दूसरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। पीताम्बरा देवी की मूर्ति में के हाथों में मुदगर, पाश, वज्र एवं शत्रु जीवा है। यह शत्रुओं की जीव को कीलित कर देती हैं। मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त कराने वाला माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को विजय की प्राप्ति होती है। शत्रु पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। देवी त्रिनेत्रा है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र, आभूषण तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है, इसीलिए उनका नाम पीताम्बरा भी है। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु तथा दैत्य की जीवा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ रहती हैं तथा दैत्य या शत्रु की जीवा को पकड़ रखा है। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं।
सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। उसके बाद उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक ऋषि मुनियों को दिया। कुमारों से प्रेरित होकर देवर्षि नारद ने भी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इस महाविदा की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल है। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग भी सबसे ज्यादा होता है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश करने के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी ये नाश कर देती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विदा आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए अब महत्व जान लेते हैं। माँ बगलामुखी की जो पूजा होती है उसमें हवन का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। माँ बगलामुखी हवन हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक कार्य है जिसे माँ बगलामुखी की पूजा में किया जाता है। यह हवन माँ बगलामुखी की कृपा को प्राप्त करने का माध्यम होता है और भक्तों को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने में सहायक भी होता है। हवन के दौरान विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है जो शक्तिशाली माने जाते हैं और भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में मदद करते हैं। इसके अलावा माता बगलामुखी हवन करने से भक्तों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है और उन्हें शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह हवन भक्तों को आध्यात्मिक उद्धारण के लिए एक मार्ग प्रदान करता है और उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। माँ बगलामुखी हवन माँ बगलामुखी देवी की पूजा का एक विशेष अनुष्ठान है। यह हवन कई धार्मिक लाभों और महत्व के लिए किया जाता है। सबसे पहला तो है शत्रुओं पर विजय। माँ बगलामुखी देवी को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की देवी माना जाता है। माँ बगलामुखी हवन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और उनसे बचाव करने में भी मदद मिलती है। माता बगलामुखी हवन नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने में भी मदद करता है। यह हवन घर, परिवार और व्यक्ति से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। माँ बगलामुखी हवन से मनोकामनाओं की पूर्ति भी की जाती है। माँ बगलामुखी देवी भक्तों की मनोकामनाएं जरूर से पूर्ण करती हैं। माँ बगलामुखी हवन ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करने में भी मदद करती हैं। यह हवन एकाग्रता और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। जो लोग बिजनेस इत्यादि में बरकत चाहते हैं तो उनको माँ बगलामुखी हवन व्यापार में वृद्धि करने में भी मदद करता है। यह हवन व्यापारिक बाधाओं को दूर कर देता है और व्यापार में सफलता भी दिलाता है। माँ बगलामुखी हवन स्वास्थ्य लाभ के लिए भी किया जाता है। यह हवन बीमारियों से बचाव करने और स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद करता है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जब भी आप माता बगलामुखी का हवन कर रहे हैं, हवन अनुष्ठान कर रहे हैं, तो किसी जानकार की देखरेख में ही कीजिएगा। माता बगलामुखी की जयंती के दिन आपको छोटी कन्याओं की भी पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए। उनको घर बुलाएं, उनके चरण धुलाएं और चरण धुलाने के बाद उनको भोजन कराएं और फिर कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माता बगलामुखी का यदि आप हवन करवा रहे हो किसी से तो कुछ उपाय हैं। जैसे संतान प्राप्ति के लिए तो अशोक के पत्ते, कनेर के पुष्प, तिल व दुग्ध मिश्रित चावल से आपको हवन करना चाहिए। अत्याधिक धन प्राप्ति के लिए आपको चंपा के पुष्प से हवन करना चाहिए। देव स्तवन एवं तंत्र सिद्धि के लिए नमक, शक्कर, घी से हवन करना चाहिए। आकर्षण के लिए सरसों से हवन करना चाहिए। वशीकरण एवं उच्चाटन के लिए गिद्ध एवं कौवे के पंख, तेल, राई, शहद, शक्कर से हवन करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए शहद, घी, दूर्वा से हवन करना चाहिए। रोगनाश के लिए गुग्गल घी से हवन करना चाहिए। राज्यवश्यता के लिए गुग्गल व तिल से हवन करना चाहिए। माता के मंदिर नलखेड़ा के बारे में जान लेते हैं। मंदिर में स्थापित जो माता बगलामुखी त्रिशक्ति माता कही जाती हैं, क्योंकि संभवतः भारत में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता की स्वयंभू मूर्ति में 3 देवियां समाहित हैं। मध्य में माता बगलामुखी हैं, दाएं भाग में माता लक्ष्मी हैं, बाएं भाग में माता सरस्वती विराजित हैं। माता बगलामुखी को महारुद्र मृत्युंजय शिव की मूल शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्ध मंदिर की जो स्थापना है वो भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने की थी। ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में माता बगलामुखी की आराधना की। मंदिर में माता बगलामुखी के अलावा दक्षिण मुखी हनुमान जी, भगवान कृष्ण और काल भैरव के मंदिर भी हैं। मंदिर के सामने ही एक दिव्य दीपमालिका है जिसकी स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने करवाई थी। इसके अलावा मंदिर का सिंह द्वार भी अपने आप में अद्वितीय है। यह जो स्थान है माता का, ये चारों ओर से शमशान से घिरा होने और नदी के किनारे बसा होने के कारण यह स्थान तांत्रिक विद्या साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। नवरात्र
शिवरात्रि में इस मंदिर का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नलखेड़ा स्थित माता बगलामुखी मंदिर सामान्य श्रद्धालुओं के अलावा ये सिद्ध साधु संतों और तांत्रिकों के लिए साधना का सर्वश्रेष्ठ स्थान भी माना जाता है। चारों ओर से शमशान से घिरे होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिखते हैं, लेकिन जो तंत्र से संबंधित लोग होते हैं, जो तंत्र साधनाएं करते हैं, वो लोग यहाँ पर ज़रूर से आते हैं और यहाँ पे अपनी तंत्र साधनाओं को सिद्ध भी करते हैं। इस मंदिर के बारे में मैं अलग से वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी, तो आप सब लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी माता पीताम्बरा प्रकटोत्सव के बारे में कि आपको सामान्य रूप से पूजा किस प्रकार करनी है, माता बगलामुखी का की महिमा क्या है, क्या महत्व है। तो ये सब आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।